नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मिनी टेस्ट सीरीज नंबर 11 है। 20 वस्तुनिष्ठ सवाल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लंबा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि एक ही वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाए। अगर आप इस उपाय से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि एक लंबा वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं कम से कम 50-100 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है एक ही वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ा लंबा होगा, 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो कमेंट करके आप बताइएगा, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। उसी सुझाव के बाद अगला वीडियो आएगा। अभी तक आपने अगर मेरे वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पर अच्छे अच्छे पोस्ट डाले गए हैं और रेगुलर बेस पे उसे अपडेट भी किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। आज के सेट का जो पहला सवाल है, संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेड? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कब बनकर तैयार हुआ? क्या ये 9 दिसंबर 1946 है, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 11 नवंबर 1949 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जो कि अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? क्या ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ या 11 नवंबर 1949 को हुआ? सही उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। चलेंगे आगे। तीसरा सवाल है, when did the first meeting of the constituent assembly take place? जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई? क्या ये 9 दिसंबर 1946 को हुई, 26 नवंबर 1949 को हुई या 26 जनवरी 1950 को या 11 नवंबर 1949 को? तो जो ये संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चौथा सवाल, संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो 2 ही दिन बाद 11 नवंबर 1946 को जो है क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई थी। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। छठा सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या ये 11 दिसंबर 1946 है, 11 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1948 या 11 दिसंबर 1949 है? तो 11 दिसंबर तो एकदम सही है। अब ये ईयर में सिर्फ इसमें खेला है, तो क्या सही उत्तर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चलेंगे आगे। Who introduced the objective principle in the Constituent Assembly? अब जो ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसे किसने पेश किया था? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। चलेंगे 8वें सवाल पर। Who was the chairman of the steering committee in the Constituent Assembly? जो संविधान सभा में संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो देखिए मैंने ऑप्शन को सभी जगह सेम रखा है ताकि आप एलिमिनेशन मेथड को भी सीख पाए। तो जिस तरह से मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर बता दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बता दिया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी बताया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इसमें जिक्र है। तो अब आप बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वही संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलेंगे आगे। 9वां सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ
द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया, बनाया? तो क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है? सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने संविधान सभा के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 10वां सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स आर वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? क्या 5 थे, 6 थे, 7 थे या 8 थे? तो इसमें क्या थे, 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। चलेंगे आगे, चलिए देखते हैं 11वां सवाल, हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या 4, 6, 8 या 12? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12वां सवाल है, व्हेन डिड लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं आगे, अगला सवाल है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? क्या 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? सही उत्तर क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा है। राष्ट्रीय ध्वज को भी 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था, जो नेशनल फ्लैग है अपना। 14वां सवाल है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम। जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे कब संविधान सभा ने अपनाया था? क्या 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलेंगे आगे, 15वां सवाल है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? गान को तो हमने 24 जनवरी 1950 को किया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? क्या 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो जिस दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था उसी दिन ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, तो आंसर बी होगा इसका, 24 जनवरी 1950। 16वां सवाल है, इन विच ईयर इंडिया टेकन द मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता किस वर्ष ली? क्या 1946 में, 47 में, 48 में या 1949 में? तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली? तो 1949। इन द ईयर ऑफ 1949 इंडिया टुक द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप जो है इंडिया ने 1949 में लिया था। चलेंगे आगे, 17th क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जितने भी चीजें हैं वो कहीं न कहीं से बोरो की गई हैं। कुछ चीजें हैं जो अपने तौर पे बनाई गई हैं, तो मेन चीजें हैं जो से किसी ना किसी संविधान से उधार लिया गया है, तो वहां से लेकर के बनाया गया है। तो उसी संबंध में ये सवाल है कि जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य, उसे किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका, क्या ये अमेरिका से लिया गया है? ठीक है, क्या ये रशिया से लिया गया है, या ब्रिटेन से लिया गया है, या जर्मनी से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है वो आपको रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए देखते हैं 18वां सवाल, फंडामेंटल राइट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका से, रशिया से, ब्रिटेन से या जर्मनी से? तो जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। चलेंगे अपने अंतिम स्लाइड पर, 19वां और 20वां सवाल आपके स्लाइड पर है, सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या ये अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है या जर्मनी है? तो एकल नागरिकता ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। एंड लास्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड से? तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये 20 महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। इसी तरीके से ये एक सीरियल वाइज है, जो भी संविधान कब बना, कैसे बना, क्या क्या चीजें कहाँ से ली गई हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं उसे मैंने कवर किया है।
अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं एक ही सीरीज में सारे एक तरह से बना दूं, लंबा वीडियो होगा, 30 से 40 मिनट का होगा। अगर आप राजी हैं तो कमेंट में लिखिएगा लॉन्ग वीडियो, अगर राजी नहीं है तो आप लिखिएगा शॉर्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, बाकी दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।